अब इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बूटिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है? बूटिंग इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर के पावर ऑन होने के दौरान होने वाली जो सेकेंड्स की जो प्रोसेस होती है बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कर डेस्कटॉप की स्क्रीन पे अपीयर होने तक की प्रक्रिया होती है। ठीक है, मदरबोर्ड पर लगी एक चिप जिसे हम रोम बोलते हैं या बायोएस बोलते हैं, इसके आधार पर कंप्यूटर बूटिंग करता है। मतलब जो बूटिंग होती है वो कहाँ से होती है? रोम के थ्रू होती है। रोम से इंस्ट्रक्शन आता है, फिर वो हमारा कंप्यूटर बूट होता है। ठीक है, दिस बूटिंग इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी और रोम। मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जो परमानेंटली स्टोर होता है डेटा, उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं या रोम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो वो बूटिंग इंस्ट्रक्शन जो है इसमें इंस्टॉल पहले से लिखी हुई होती है। ठीक है, एक कोल्ड बूटिंग होती है और एक वार्म बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है कि जब आप शुरू से जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। और अगर आप चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके फिर वो ऑटोमेटिकली री इंस्टॉल होता है या रीस्टार्ट होता है हमारा कंप्यूटर, तो उसको वार्म बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? कभी बार आप सोचते हो ना, फ्लॉपी डिस्क ये होता क्या है? तो फ्लॉपी डिस्क इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया दैट रीड्स द डेटा स्टोरेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, जिससे आजकल यूएसबी चल गए हैं, सीडी चल गए हैं। तो ये पहले ऐसा नहीं होता था। पहले फ्लॉपी डिस्क होता था जिसमें आप अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करना है तो आपको फ्लॉपी डिस्क की ज़रूरत होती थी। फ्लॉपी डिस्क से ही आप अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते थे। और फ्लॉपी डिस्क की साइज़ बहुत छोटी होती थी कि 50 की भी हो गया, 100 की भी हो गया या 800 की भी हो गया। तो ये पुराने ज़माने में फ्लॉपी डिस्क चलती थी। फ्लॉपी डिस्क इज़ आउटडेटेड नाउ, मतलब अब नहीं चलती है फ्लॉपी डिस्क। दिस टाइम यूएसबी एंड नेटवर्क फाइल ट्रांसफ़र, मतलब अब इस ज़माने में यूएसबी से आप किसी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो या इंस्टॉल कर सकते हो, या नेटवर्क के थ्रू आप किसी फाइल को इंस्टॉल कर सकते हो या ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो पहले ऐसी दिखती थी हमारा फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अब शेयरवेयर एंड फार्मवेयर क्या होता है? शेयरवेयर और फार्मवेयर क्या होता है? शेयरवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट बट only up to certain time limit. Furthermore, after the time limit, the user has to pay the money to use the full featured version of the software. Since after the time limit the software deactivated itself, its main advantage is that user can be understand and नो अबाउट द सॉफ्टवेयर बाइंग इट। इसमें क्या होता था शेयरवेयर में ये होता है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो वह आपको ट्रायल वर्जन देता है। ट्रायल वर्जन कुछ दिनों के लिए होता है, होने के बाद फिर ये अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है। और इसका एक शेयरवेयर का बड़ा फ़ायदा ये है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हो, फिर ख़रीद सकते हो। तो शेयरवेयर ये है। ठीक है, अब फार्मवेयर क्या है? फार्मवेयर हमारी कंप्यूटर सिस्टम में जो बूटिंग प्रोसेस के दौरान छोटे छोटे प्रोसेस इनिशियली एक सीक्वेंस में पूरी तरह होते हैं ना, इंस्ट्रक्शन, जिसका इंस्ट्रक्शन मदरबोर्ड पे एक लगी एक चिप रोम के थ्रू आता है। ठीक है, उसको फार्मवेयर बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम फार्मवेयर बोलते हैं। तो फार्मवेयर क्या है? बूटिंग प्रोसेस के दौरान जो इनिशियल सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन होते हैं और बायोस के थ्रू आते हैं, वो उसको हम फार्मवेयर बोलते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।